अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ आज हमें एक्सरसाइज 11.3 करनी है। उसका पहला ही क्वेश्चन है सर, इन द एडजॉइनिंग फिगर डू द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड सी डी। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 11.3। दो लाइनें दिए गए हैं यहाँ पे, लाइन सेगमेंट्स पी क्यू एंड सी डी, सी एंड डी। क्वेश्चन बोल रहा है डू द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड सी डी इंटरसेक्ट। क्या ये लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट है बीच में कहीं पे नहीं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट होता है अगर ऐसे लाइन होगी कहीं पे, तो ये इंटरसेक्ट नहीं है। लेकिन हमें पता नहीं ये कहाँ जाने वाली है। तो उसके बाद आर दे पैरेलल, क्या ये पैरेलल है? ये पैरेलल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको इलाबरेट करेंगे, यहाँ पे इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे या इसको यहाँ से इधर हम लेंगे तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये पैरेलल है? ये पैरेलल नहीं हो सकते। क्वेश्चन बोल रहा है हमें इसका रीज़न बताइए। तो हम क्या रीज़न लिखेंगे इसको? पहले ही नो क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। अब उसके बाद रीज़न क्या लिखेंगे हम इसको? इन दैट केस corresponding lines will intersect. Corresponding lines will means अगर ये आगे जाएंगे, will intersect when produced towards left, when produced towards लेफ़्ट। इन दो लाइन्स को अगर हम लेफ़्ट की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे मैंने लिखा, तो ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर, एक फिगर है यहाँ पे, एम एंड एन, एम लाइन एन लाइन, ये 90 है, ये 90, ये है क्यू, ये है एस, ये है पी एंड ये है आर, ये भी 90 है, ये भी। क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन फिगर एम इज पैरेलल टू एन। ये दो लाइन्स जो हैं ये पैरेलल है, एम इज पैरेलल टू एन। इफ क्यू पी परपेंडिकुलर टू एन, अगर क्यू पी परपेंडिकुलर है एन, इस पे ये परपेंडिकुलर क्या होता है? मीन्स अगर कोई लाइन होगी उस पे कोई लाइन खड़ा होगी ऐसे, तो यहाँ से ये अगर 90 डिग्री बनाएगी तो ये परपेंडिकुलर होती है। अगर हम एक लाइन यहाँ पे डालेंगे और ऐसा एक कोई लाइन होगी, ये 120 होगा या 60 होगा, तो ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है ये लाइन इसकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब 90 बनाएंगे तब ये परपेंडिकुलर। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ क्यू पी परपेंडिकुलर टू एन, एस आर परपेंडिकुलर टू एन, ये दोनों परपेंडिकुलर है एन पे, ठीक है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 2.5, पी क्यू इज इक्वल टू 2.5, इसकी लेंथ है 2.5 मीटर। तो हमें लेंथ निकालनी है एस आर की। ऑब्वियसली हमें लेंथ निकलेगी हमें एस आर की 2.5 ही। तो हम क्या लिखेंगे? ये है गिवन क्यू पी परपेंडिकुलर टू एन, एस आर परपेंडिकुलर टू एन, ये भी है गिवन। उसके बाद क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 मीटर है सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड एस आर, एस आर इज इक्वल टू, एस आर हमें कितना होगा? एस आर इज आल्सो, एस आर इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, बिकॉज एस आर एंड पी क्यू आर
parallel to each other and they both are perpendicular to a line N because SR and PQ are parallel to each other। अगर ये parallel होंगे तो perpendicular भी हैं ये दोनों, तो इसका वजह है कि ये भी उतनी ही लेंथ की होगी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं SR इज इक्वल टू PQ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? टू लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल। यही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, टू लाइन इज परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू इस लाइन पे है, क्या ये पैरेलल है आपस में? जब ये परपेंडिकुलर होंगे 90 यहाँ पे भी 90 यहाँ पे भी, तो ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होंगे, ये ऑब्वियसली पैरेलल होंगे आपस में। अगर ये 90 नहीं होता तो ये ऐसे होता, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होती। इसका लिखेंगे ट्रू। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज नॉट सेम एवरीवेयर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, अगर हमें पैरेलल लाइन यहाँ पे है, दो पैरेलल लाइन्स जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है इनकी लेंथ डिस्टेंस सेम नहीं होती है। मीन्स जो ये डिस्टेंस है इसकी, जो ये डिस्टेंस है ये सेम नहीं होती है। क्वेश्चन बोल रहा है ये सेम नहीं होती है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि पैरेलल लाइन्स की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक पैरेलल लाइन, और अगर हम चलो माने ये पैरेलल लाइन, लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी भी डिस्टेंस ज़्यादा हुई यहाँ पे और थोड़ी सी डिस्टेंस यहाँ पे कम होगी, तो ये आपस में इंटरसेक्ट होंगे, ये कभी पैरेलल लाइन्स नहीं हो सकते। तीसरा है नो पैरेलल लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट है, ट्रू, क्योंकि पैरेलल लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो जाएंगे, ट्रू। फोर्थ है इफ एल परपेंडिकुलर टू एम, ये एक लाइन है एल, परपेंडिकुलर किस पे है? एम पे, ये है एम। एन परपेंडिकुलर टू एम, एन भी परपेंडिकुलर है एन पे, ये एल एंड एम है। देन एल इज इक्वल टू एन, क्या एल बराबर है एन के? सॉरी, एल पैरेलल टू एन, क्या ये पैरेलल है? जैसे यहाँ पे ये दोनों पैरेलल थे और 90 डिग्री यहाँ पे, जब दो 90 डिग्रीज बनते हैं आपस में, दो परपेंडिकुलर बनते हैं, वो हमेशा पैरेलल ही होते हैं, तो इसका भी ट्रू। फिफ्थ है रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर। रेलवे ट्रैक कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, अगर इंटरसेक्ट होगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट होगा, तो ये इंटरसेक्ट नहीं होगा कभी भी, ये पैरेलल होते हैं, तो ये भी है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई देयर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। पैरेलल लाइन सेगमेंट्स बतानी है इसमें। एक फिगर ये है ए बी सी डी एंड ई, इसमें बतानी है हमें पैरेलल लाइन्स कौन कौन है। डी पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं हो जाएंगे, ये ऑलरेडी इंटरसेक्ट है यहाँ पे, तो ये इंटरसेक्ट खाली इसमें कौन है? डी ई पैरेलल टू बी सी। दूसरा है इसका एस आर पी क्यू, क्या ये इंटरसेक्ट होंगे कभी? एस आर और पी क्यू ये दो पैरेलल हैं, इनकी डिस्टेंस बराबर हैं, तो ये पैरेलल है। एस आर पैरेलल टू पी क्यू, पी एस पैरेलल टू क्यू आर, पी एस पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि इनकी डिस्टेंस भी सेम ही है। अब उसके बाद यहाँ पे तीसरा है एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू, एस आर और पी क्यू इनकी डिस्टेंस यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी, तो ये दोनों पैरेलल है। एस आर पैरेलल टू पी क्यू। अगर यहाँ पे देखेंगे एस पी पैरेलल टू आर क्यू है, नहीं, ये कभी नहीं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस कम है यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा, ये इंटरसेक्ट आगे हो जाएंगे, तो खाली एस आर पैरेलल टू पी क्यू। ये थी एक्सरसाइज 11.3, इसके इतने ही क्वेश्चन हैं, तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।